Okay, welcome to chemistry classes. Now, we should talk about the second chapter, that is the chemistry physical change, physical and chemical changes. अब प्रश्न उठता है कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो चेंजेस दो तरह के देखे जाते हैं, एक फिजिकल चेंज देखा जाता है, दूसरा क्या देखा जाता है, केमिकल चेंज देखा जाता है। सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, एवरीथिंग अराउंड अस changes with the time. Some changes can be noticed immediately, some others after some times. कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे चारों तरफ जिनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग नोटिस कर पाते हैं तुरंत। उनमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो आप उसको क्या कर पाते हैं, आप उसको तुरंत नोटिस हो जाता है। और कुछ चेंजेज ऐसे हैं जो हो तो रहे हैं लेकिन उनका आप नोटिस नहीं कर पाते। Some other go unnoticed. Some common changes which occur in the things around. मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं आपके लिए। So change in weather. वेदर में परिवर्तन हो रहा है, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। अभी कुछ देर पहले मान लो सनलाइट बहुत अच्छी थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी, एकाएक बादल आ गए, तो ये चेंज जो हो रहा था वो एट वो आपको दिखाई दे रहा था। मतलब आप तुरंत से महसूस कर सकते थे कि जो हमारा सराउंडिंग है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन चल रहा था। आप लकड़ी ले रखे हैं और उसमें क्या किया आपने, उसमें आपने उसका जला दिया। अब लकड़ी लगातार क्या हो रही है, वुड लगातार जल रही है, और जलने के बाद या तो वो कोल में चेंज हो जाएगी, एसेस में चेंज हो जाएंगे, हीट निकल रहे थे, लाइट निकल रहा था। सो वहां पर चेंजेस दिख रहा था। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक को आप जलाते हैं, देखिए उसमें एकाएक अनायास ही उसमें फायरिंग हो जाती है। ठीक वैसा ही केस है जब आप मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तब होता है। तो हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम के रिबन की। मैग्नीशियम के रिबन को उस पर एक लेयर होता है, ये मान लो मैग्नीशियम का रिबन है, क्लियर। तो मैग्नीशियम का एमजी रिबन, अब मैग्नीशियम के रिबन को पहले क्या करते हैं कि सैंड पेपर से इसको साफ कर लेते हैं। इसके ऊपर एक खास तरह की लेयर डाली हुई रहती है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, जैसे मैच स्टिक के बारे में बताया आपको कि मैच स्टिक में क्या होता है कि आप जैसे ही जलाते हैं वो बहुत तेजी से उसमें फायरिंग होती है। यहाँ भी इस ऑक्साइड के परत को हटाने के बाद जब आप इसको जलाते हैं तो ध्यान ये रखा जाता है, इसको टाइम से पकड़ लिया जाता है, चिमटे से पकड़ा जाता है, नीचे कोई एक चाइना डिश लगा लेते हैं और फिर इसको आप जलाइए। ये रिबन था, आप देखेंगे एक आपको क्या बताऊं, तार की तरह वो होगा, और जब जलने लगेगी तो लगातार इसमें परिवर्तन होना शुरू करेगा। ये डैम्पिंग फ्लैश के साथ ये लगातार जलना शुरू करेगा और इसके एश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने लोहा की बहुत सारी चीजों को देखा होगा, उसमें क्या होता है कि अगर पेंटिंग नहीं की हुई है उस पर तो वो धीरे धीरे जो आयरन पीस है वो खराब होने लगता है और वहां पर वो रस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा आयरन शीट था ऐसा, लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक के आयरन शीट किसी कारणवश खराब हो गए। उसके बहुत सारे कारण है, रस्टिंग होने के ऊपर चर्चा बाद में है, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा था, चेंजेस तो हो रहा। सो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आपने अभी आम का सीजन है, आप जाइए किसी भी बगीचे में देखेंगे, पहले बहुत छोटा था, मंजर आया था, छोटा था, छोटे के बाद वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होना शुरू हुआ, डेवलप हुआ, फुल्ली डेवलप्ड है। अब अभी वो ग्रीनरी होगा, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो पकना शुरू करे, रिपनिंग शुरू हो जाएगी उसकी, और वो पीला हो जाएगा। इसका मतलब चेंजेस यहाँ भी हो रहे थे, वेदर में चेंजेस हो रहे थे। बादल एकाएक, मौसम बहुत अच्छा था, धूप खिली थी और बहुत सारे बादल आ गए, तो चेंजेस यहाँ भी हो रहा था। बर्निंग ऑफ फूड्स, लकड़ियों को रखा गया और उसको जलाया गया, तो वहां भी परिवर्तन हो रहा था। एयर के संपर्क में आते ही लकड़ी क्या हुआ, बर्निंग केस शुरू हुई और उसका कन्वर्जन, लगातार कन्वर्जन हो रहा था। किस चीज में, कोल में हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, यहाँ से CO2 फॉर्म कर रहा था, कोल कन्वर्ट हो रहा था, दैट इज द फॉर्म ऑफ सी, कार्बन के फॉर्म में जा रहा था। Now the changes become noticeable due to one or more of the following changes. इसका मतलब चेंजेस तो हो रहा है और लगातार ये चेंजेस कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हो रहा है। फिर कौन सा ऐसा फैक्टर्स है
जिस पर सबसे ज्यादा चेंजेस देखे जा सकते हैं, दीज आर द पोजीशन, शेप एंड साइज। हो सकता है कि इसका शेप साइज बदल जाए, हो सकता है कि इसके पोजीशन बदल जाए, इसका पोजीशन छोटा था बड़ा हो गया। सो द पोजीशन ऑफ शेप एंड साइज, फिजिकल स्टेट दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट मे बी पॉसिबल कि वो सॉलिड था, गैस में फॉर्म हो गया और फिर सॉलिड भी रहा, तो अलग अलग फेज में आ रहा था। सो द फिजिकल स्टेट में भी परिवर्तन हो सकता है। कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में हो सकता है परिवर्तन हो जाए संभवतः, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन को जलाया जा रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जबकि क्या बना रहा था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड तैयार कर रहा था। सो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो फॉर्म कर रहा था वो मैग्नीशियम से अलग था, तो उसके कंपोजिशन में अंतर आ रहा। कलर, इट मे बी पॉसिबल कि उसके कलर में परिवर्तन आ जाए। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसके कलर में परिवर्तन होता है, वो वहां छोड़ दो, आप सिंपल देखो, जो मैंगोस था वो ग्रीन कलर का था और धीरे धीरे वो येलोइश कलर में चेंज कर गया। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बहुत सिंपल सा है। टेम्परेचर आप देखिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदल रहा है। वैसे मैं केमिकल रिएक्शन दिखा दूं आपको, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर H2O का रिएक्शन कर दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर उस बर्तन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, अराइज कर जाता है, मतलब यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है। स्ट्रक्चर, उसका पूरा कोऑर्डिनेशन चेंज कर सकता है। एक कार्बन डायमंड बनाता है और एक कार्बन की सहायता से ग्रेफाइट भी तैयार होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग अप्रॉक्स 56 लाख कंपाउंड्स इट्स फॉर्म बाय द कार्बन। सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने की क्षमता अगर किसी में है तो वह है कार्बन। तो कार्बन स्ट्रक्चर के हिसाब से बदला जा सकता है, मतलब चेंजेस देख रहे थे हम लोग, चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। There is always a causes for the changes, so then discuss such changes and their causes. इससे चेंजेस कुछ न कुछ तो होंगे, इसके बारे में हम आपसे डिटेल्स बात कर रहे हैं। दैट इज द चेंज। व्हाट इज चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज? चेंज का मतलब क्या समझते हैं? परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन आप हैं और आप में अगर कुछ एक्स्ट्रा गुण आने लगे वो परिवर्तन है आप में अंदर। एन अल्टरेशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल भौतिक गुण बदलने लगे, उसका संगठन बदलने लगे, उसका परिवर्तन होने लगे, केमिकली उसका उसमें चेंजेस होने लगे, रिपलिंग ऑफ फोर्स, दैट इज द केमिकल चेंजेस हो रहा है एज एन इफेक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द चेंजेस। तो कहा जा सकता है कि ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? चेंजेस कहलाएंगे। अगर किसी भी चीजों में उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आ जाए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होने लगे, तो कह सकते हैं कि चेंजेस आर पॉसिबल। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, चेंजेस का क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? ऑल चेंजेस आर नॉट ऑफ सेम काइंड, एक तरह के सभी में परिवर्तन नहीं हो सकता। द चेंजेस मे बी क्लासिफाइड इन सेवरल ग्रुप्स, सम ग्रुप्स बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। कुछ जो है वो चेंज करते हैं किस पर? क्लासिफिकेशन उसका किस चीज पर? तो अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। कुछ हमारे द्वारा मैन मेड चेंजेस, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, द चेंजेस occur in the natural nature on their own are called natural. प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? नेचुरल। अब प्रकृति में परिवर्तन किस चीज का होगा? डे हो सकता है, इवनिंग हो सकती है, नाइट हो सकता है, बदल सकता है वो। तो सुबह से शाम तक आप फेज देख रहे हैं, ये मान लो कि माउंटेन्स के पीछे से क्या निकल रहा है? सनलाइट हो रहा है, मॉर्निंग का है सेशन। ये मान लेते हैं इवनिंग, ये डूब रहा है सूरज। ये देख रहा है कि रात, तो लगातार परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन नेचर के द्वारा हो रहा था, ये हम नहीं कर रहे थे। ये कौन कर रहा था? नेचर स्वयं कर रहा था। इसमें कहा अर्थक्वेक एंड द चेंजेस ऑफ सीजन, यह भी पॉसिबल है। किसके द्वारा? यह भी नेचर के द्वारा पॉसिबल है। और भी बहुत सारी घटनाएं नेचर से संबंधित है। साइक्लोन आती है, वो भी नेचर का ही परिवर्तन है। Man-made changes, the changes which are the brought and controlled by men are called the man-made changes. मनुष्य के द्वारा दिया गया परिवर्तन क्या कहलाएगा? Man-made changes। क्या होगा वो? बर्निंग ऑफ वुड, अभी मैंने जलाकर दिखा रहा था आपको, यहाँ पर लकड़ियां जल रही थी, वुड्स जल रहे थे। ये सब किसके द्वारा है? ये हम लोगों ने किया। मैग्नीशियम का रिबन मैंने जलाकर दिखाया आपको कि मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है तो क्या होगा? ये मैन मेड है। सो बर्निंग ऑफ वुड,
का प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ये हम लोग तय करते हैं कि दूध को दही में कन्वर्ट करना है या मक्खन में। तो ये अगर हम न चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता, वो स्वतः ही नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह के परिवर्तन को क्या कहा जा सकता है, मैनमेड चेंज का। एक लकड़ी का टुकड़ा, उससे टेबल तैयार कर सकते हो, उसी टेबल को फिर बेंच में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदला जा सकता है, उसका शेप साइज बदला जा सकता है, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लकड़ी अगर सेलुलोज से बनी हुई है तो सेलुलोज की ही कहलाएगी। वह कार्बन से बना है तो वह कार्बन से ही बना होगा। कोई चीज मैग्नीशियम से बना है तो मैग्नीशियम से ही बना होगा। सो मैनमेड चेंज और नेचुरल चेंज, इनमें थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।